बेल सर जी, ये सरेंडर की बातें, युद्ध में बहुत सारी पोस्चरिंग भी होती है, तो अब ये किस तरह की पोस्चरिंग चल रही है? वो कह रहे हैं कि जी सरेंडर कर दिया है। अब पेनाज जी, उन्होंने एक और चीज भी तो बोली थी। उन्होंने क्या कहा था, या हम जीतेंगे या शहादत देंगे, यानी कि वो लड़के मरने को तैयार है आज। अब वो पंजाबी में कहावत है ना, जब औस की औद निदान बने, अधीरण में तब जूझ मरो, अधीरण में तब जूझ मरो। पेनाज जी, ट्रंप का बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन है ये। उनको लगा था कि मैं खमेनी को मार दूंगा, 40 के करीब लीडर्स को मार दूंगा और उसके बाद एकदम ईरान कैपिटुलेट कर देगा। पर क्या ऐसा हुआ? ईरान ने वापस हमले किए, उसको रीजनल वॉर की तरह बना दिया, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया और $97 है आज तेल की कीमत। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो बंद रख सकता है और रख सकता है काफी समय के लिए, क्योंकि वहां पे जो 3 मेजर आइलैंड्स हैं उसके, लेसर तुम, ग्रेटर तुम, अबू मूसा, और साथ में अंडरग्राउंड टनल्स है जहां पे उसने माइंस भी रखी, अभी यूज नहीं की है, पर आखिरी रिजॉर्ट पे वो कर सकता है 100 माइंस पर डे। वहीं पे उसकी मिजेट सबमरीन भी है, वहीं पे उसकी एंटी शिप मिसाइल है कादर जैसी, जो 1000 किलोमीटर तक फायर कर सकती हैं। इसी वजह से तो जो इनका अब्राहम लिंकन है, भाग के 1000 किलोमीटर दूर चला गया आज अब्राहम लिंकन। क्यों गया? क्योंकि ऐसे कहा जा रहा है उसके ऊपर भी 2 हिट हो गए थे, नहीं तो वो तो आया था ना एस्कॉर्ट करने के लिए कि मैं एस्कॉर्ट करूंगा। कहां गए वो एस्कॉर्ट शिप्स? वो अभी तक नहीं आए। इसका मतलब है कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को अभी तक वो कंट्रोल कर रहा है ईरान। और आखिरी चीज मैं इस पे ये कहना चाहता हूं, अगर आप हिस्ट्री देखें 1500 BC से लेके आज तक, जब इंडो आर्यंस भारत में भी आए थे और पंजाब हरियाणा में सेटल हुए थे, कहां से आए थे? पर्शिया से आए थे। पर्शियंस को हमेशा फाइटर्स कहा जाता है, आपने देखा है, चाहे वो साइरस द ग्रेट था या उसके बाद उसके थे, इंडस तक आ गए थे वो लोग, झेलम तक आ गए थे वो लोग। और ये जो हिंदुस्तानी पंजाब का कुछ एरिया और पाकिस्तानी पंजाब तक, वो लड़ने मरने को तैयार है। लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि जो डिस्ट्रक्शन अमेरिका ने की है वो शायद किसी ने नहीं। ठीक है, आरजू और फकर पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। पहले मैं चाहूंगी कि हमारे मेहमानों को थोड़ा ज्यादा वक्त दे, पड़ोसी मुल्क से हमारे साथ खासतौर से जुड़े हैं। आरजू, जिस तरह से यहाँ पे प्रोफेसर अंशु ने कहा कि पाकिस्तान के लिए यहाँ पर चीन की बात माने कि अमेरिका की बात माने, आप तो खुलकर कह रही हैं कि पाकिस्तान आजकल जो कुछ कर रहा है, अफगानिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है, वो अमेरिका के इशारे पर ही कर रहा है। तो पाकिस्तान ने भी अपनी साइड चुन ली है। जी, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन जाहिर है कि चाइना को भी हम नाराज नहीं कर सकते। और इससे पहले जो गेस्ट आपके बात कर रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ईरान ना तो सरेंडर करेगा, ना ईरान जो है वो कह लीजिए कि अमेरिका की बात मानेगा। इनको बिल्कुल उसने साफ कह दिया था कि डायलॉग के लिए भी तैयार नहीं है। अब पाकिस्तान को सोचना है कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से हमें अपने आप को संभालना है या बचाना है इस लड़ाई से। क्योंकि हम अमेरिका की तरफ तो हैं, लेकिन हम ईरान के भी खिलाफ नहीं हैं। तो हमें यहाँ पर सोचना चाहिए कि हमें अपनी क्या पॉलिसी ऐसी बनाएं जिससे कि बैलेंस रख सकें, क्योंकि अमेरिका से भी हमें काम है और ईरान के साथ भी हमारे टर्म्स अच्छे हैं। और जहाँ तक चाइना की बात है, चाइना के साथ हम चल रहे हैं और चाइना ने अभी तक तो हमें कुछ कहा नहीं है अमेरिका को लेकर। तो शायद वो भी खामोशी से सिर्फ देख रहा है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। अब अगर इनकी पॉलिसी ही गलत हुई और इन्होंने कुछ गड़बड़ अगर हो गई, चाहे जानबूझकर हो चाहे गलती से हो जाए, तो फिर शायद कोई टफ टाइम देखना मिल सकता है। लेकिन अभी फिलहाल चीजें जो हैं वो अंडर कंट्रोल हैं, अगर हम बॉर्डर की बात करें। ठीक है, फिलहाल अंडर कंट्रोल है, लेकिन चीजें कभी भी बिगड़ सकती हैं। फखर, और जो मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है पाकिस्तान के, जो चैनल्स हैं वहां पर सबको सुन रहे थे, तो वहां पे एक्सपर्ट्स हो या फिर आवाम हो, सभी के बीच में, चाहे वो टीवी प्लेटफॉर्म्स हो या फिर यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स हो, सभी के बीच में एक चिंता है कि ईरान हम पर हमला कर देगा, अगला नंबर हमारा आएगा। मुनीर और शरीफ ने ईरान को नाराज कर दिया है, तो इसकी कितनी आशंका आपको लगती है? और ऐसा क्यों सोच रहे हैं? फिनाज, मेरे ख्याल से ईरान ये चीज नहीं कर रहा। मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने अगर मिडल ईस्ट को निशाना बनाया तो उसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि वहां पर उनके नेवल बेसिस थे, मिलिट्री बेसिस थे, एयर बेसिस थे।